तेरा मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझे तेरा कोई देखे मत देखे, कोई जरूरत नहीं। चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। भोले बागे बिहारी लाल की, सावरिया सरकार की जय जय श्री राम। भरत जी को जा रहे हैं, राजा रहुगढ़ की पालकी जाती है। 3 कहार होने वाले, 4 कहार होते हैं, 1 कहार की तबीयत खराब। तीनों कहारों से रहुगढ़ महाराज ने कहा पकड़ के लाओ किसी को जो दिखते में मिलता हो, सब मेरे आदमी हैं। रहुगढ़ एक संत है, लेकिन अभिमानी संत है। चारों कहारों ने क्या, तीनों कहारों ने क्या देखा कि रास्ते में जा रहे थे भरत जी, हष्ट पुष्ट थे। महाराज जी एक आदमी जा रहा है, पकड़ लो, लगाओ पालकी में, जो कोई से। भरत जी सीधे साधे आए, पालकी है। अब भरत जी के अंदर एक कमी है, वो कमी मानो या अच्छी मानो उनकी बात। क्या कमी है कि चींटी देखते या कोई कीड़ा देखते तो पैरों से वो कूद जाते, किसी को मारते नहीं। हाँ, जैसे चींटी या कीड़ा कोई सामने पड़े पालकी के आगे, ये कूद दे। अब सोचो जो व्यक्ति पालकी लेकर कूदेगा तो जो पालकी के अंदर होगा उसका क्या होगा। वो पालकी में लड़ते रहोगे, इधर कौन है पालकी चलाने वाला, चलाने की औकात नहीं, चले हैं पालकी चलाने वाले। तीनों कहा महाराज जी मैं नहीं, ये मोटा वाला, हाँ मोटा वाला, यही सबसे बड़े है, सही चलाओ। अब तो दोबारा चींटियों की बारात जा रही थी महाराज, ध्यान से सुनना, चींटियों की बारात जा रही थी। और उन चींटियों के बारात में 4-5 जो थे वो पियक्कड़ थे। चींटी की बारात जाता है, देखो ना 4-5 लोग इधर उधर मुंह मारा करते हैं, तो बारात को छोड़ करके इधर उधर घूम रहे थे। और घूमते घूमते क्या देखा कि भरत जी के नीचे आ गए 4-5। अब 4-5 चारों तरफ बिखरे। अब भरत जी जैसे एक के ऊपर पैर रखने वाले थे, देखा चींटी वो कूद, और जब कूदे तो क्या देखिए, सारा भरत जी का जो वो रहुगढ़ का पालकी है इधर से उधर, इधर से उधर हुआ। अब तो धीरे धीरे उसके सर से रक्त बहने लगा। रोको पालकी, उतारो, ध्यान से देखा। हो अच्छे हो, मोटे हो, तगड़े हो, फिर भी कंजूसी करते हो। चुप है भरत जी, लेकिन घटना देखो कैसे घट रही है। भरत जी के मन में विचार आया कि आज अगर रहुगढ़ को मैं रोकूंगा नहीं तो ये संत का अपमान, ये जा रहा है कथा सुनने के लिए। तब उन्होंने पीछे तरफ देखा रहुगढ़ को, कहा आज मैं बोलूंगा, समझाऊंगा। ये नासमझ है तो भगवान का, परंतु ये नासमझ है, दुनिया के लौकिक सुखों में उतना। पीछे मुड़कर देखा रहुगढ़, सुनो राजा, शरीर तुमने कहा मोटा और तुमने कहा पतला, तो मैं तो राजा ना शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा से शरीर से क्या मतलब है? लंबा होना, बड़ा होना, छूटका होना, मोटा होना, इस शरीर के लक्षण है। मैं तो आत्मा हूं राजा। पतला होना, दुबला होना, काला होना, गोरा होना, ये शरीर के लक्षण है राजन। मैं तो आत्मा हूं। रहुगढ़ ने कहा ये जो ज्ञान में सत्संग में सुनता था महाराज जी मुझे सुना रहे हैं, लगता है कहां नहीं है, ये कोई विद्वान पुरुष है। रहुगढ़ पालकी से कूद गया और कूदने के बाद जाकर जब देखा सामने जनेऊ है, जनेऊ देख करके मुझे बड़ा अपमान, रहुगढ़ ने सोचा मुझसे बहुत बड़ा अपमान हो गया। चरणों, संत के चरणों को पकड़ लिया,
महाराज मुझसे क्षमा करो। तब जाकर के बताया कि रहुगण आत्मा कभी मरती नहीं है, ना आत्मा मरियसी ना आत्मा गरियसी, मरता तो शरीर ही। क्या आता है? मरता शरीर है। जैसे हमारा आपका कपड़ा पुराना होकर फट जाता है, हम अब क्या करते हैं? नए वस्त्र को धारण करते हैं। इसी प्रकार से राजन, जब ये शरीर जब अपनी अवधि काल को पूरा कर लेता है, तो ये आत्मा इस शरीर से निकलकर पुनः दूसरे शरीर में चली जाती है। मरता तो राजन शरीर है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज कहना चाहते हैं कि गुरु जी, ये दिव्य ज्ञान रहुगण को भरत जी ने क्यों बताई? कहा इसलिए बताई कि रहुगण के अंदर भगवान की भक्ति थी, लेकिन रहुगण अपने समाज में अभिमान का चश्मा पहन के घूम रहा था। मैं रूपी चश्मा। आज वही जड़ भरत जी ने उसी माध्यम से मैं रूपी चश्मे को काट दिया।